चलिए कबीरदास जी का कुछ बेसिक परिचय देख लेते हैं। तो कबीरदास जी का परिचय, तो इनके परिचय में हम इनकी रचनाओं को जानेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं साखी, शबद और रमैनी। कबीर जी की जो रचनाएं हैं वह है साखी, शबद और रमैनी। और भावपक्ष, तो भावपक्ष देखते हैं। कबीर को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। तो कबीरदास जी को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कबीर के काव्यों में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या है। तो इनके काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या है, इसीलिए इनके काव्य को रहस्यवाद की आत्मा भी कहा जाता है, रहस्यवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। और कबीर ने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम एवं आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। तो कबीरदास जी ने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम और एवं आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। और उनके काव्य में विरह की पीड़ा है। तो इनके काव्य में विरह की पीड़ा है। और कबीर ने कहीं कहीं अनूठे रूपकों द्वारा अपने गूढ़ भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इन्होंने अपने गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो कबीर को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कबीर को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। और कबीर के काव्यों में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या भी है। और कबीर ने अपने काव्य में परमात्मा को प्रीतम और आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा को भी देखने को मिलता है। तो इनके काव्य में विरह की पीड़ा है। और कबीर ने कहीं कहीं अनूठे रूपकों द्वारा अपने गूढ़ भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इन्होंने कहीं कहीं अपने गूढ़ भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष, तो कबीर के काव्य में चमत्कार के दर्शन होते हैं। तो कबीर ने जो काव्य लिखे हैं उन्होंने उसमें चमत्कार का भी व्याख्यान किया है। तो इनके काव्य में चमत्कार के दर्शन होते हैं। और कविता उनके लिए साध्य न होकर साधन मात्र थी। तो कबीरदास जी के लिए कविता साध्य नहीं थी, मात्र एक साधन थी। तो ईश्वर को पाने का साधन थी, तो मात्र साधन मात्र थी। उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य, कहीं कहीं छंद और गठन तथा अलंकार विधान के श्रेष्ठतम, तो अलंकार विधान के सौष्ठव का अभाव भी मिलता है। उनके काव्य में अनायास ही मौलिक एवं सार्थक प्रतीकों, अन्योक्तियों एवं रूपकों का सफल प्रयोग मिलता है। तो इनके काव्य में सार्थक प्रतीकों, अन्योक्तियों एवं रूपकों का सफल प्रयोग मिलता है। और इनका साहित्य में स्थान, तो कबीरदास जी का साहित्य में स्थान, कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी, तो ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो यह हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी का कुछ बेसिक परिचय था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।